भाई पहली बात तो मैं खुले आम नंगे मुंह से अपने पूरे होश आवाज में इस बात को छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि चाहे WWE का ये संसार कितना भी स्क्रिप्टेड या एक स्टेज एक्ट हो, लेकिन अगर मुझे इस लेवल का एंटरटेनमेंट मिल रहा है जैसा मैंने हाल ही की रेसलमेनिया में महसूस किया, तो मैं इस डिल्यूजन से भरी झूठी दुनिया को अपना बनाना जरूर चाहूंगा। I mean 10 साल का वो पुराना जख्म आज भी रोमन रेंस को इतना चुभ रहा था कि उसने उस चेयर के स्मैश के लिए अपना टाइटल, अपने रिकॉर्ड की कीमत को दाव पे लगा दिया। पीक कही है तो वो यही है, दिस इज सिनेमा, फक यू मार्टिन। खैर शुरू से शुरुआत करते हैं। जिन जिन बंदों ने आज से 5 से 10 साल पहले WWE को देखना छोड़ दिया था, भाई मैं भी तुम में से ही हूँ। हाँ भले मूवीज मेरा पहला प्यार रहा है, पर कहीं ना कहीं WWE भी हम सब के लिए बचपन के उस क्रश की तरह था जिसके लिए साला हम कुछ भी कर सकते थे। लेकिन ये जैसे ही पता चला कि ये सब मिलके हम सब का चूतिया काट रहे हैं झूठ की मूठ पेल के नकली लड़ाई क्लेश दिखाकर, तब यार बचपन में मेरा भी दिल टूट गया था। पर अब जबकि मैं WWE के इस समंदर में वापस से डुबकी लगाना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये बात समझ में आ चुकी है कि ये भले ही दिखाया जाने वाला पूरा सच नहीं है, पर क्या फर्क पड़ता है, मुझे मजा तो आ रहा है। और नो डाउट जिन जिन लोगों ने इस साल की रेसलमेनिया देखी है, तुम सबको भी मजा आया होगा। जहाँ रॉक का वापस आना, ब्लड लाइन का फर्स्ट नाइट में सबको डोमिनेट करना, ये सब कुछ इतना ज्यादा वेल रिटन था कि भाई मजा तो आएगा ना। क्योंकि इस साल की रेसलमेनिया कहीं ना कहीं हम सबको वो पुराने दिन याद दिलाने में कामयाब रही जिन्हें हम कभी दिलो जान से चाहा करते थे। खैर अगर इस पूरे मामले को एज अ पैकेज स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो रेसलमेनिया 40 becomes the most socially viewed WrestleMania of all time with more than 660 million fucking views। हालांकि जो भी अरीना था, जो स्टेज इन लोगों ने मिलकर खड़ा किया था, वो ओके ही था। ऑडियंस भी इस बार की ठीक ठाक ही थी, जो कि भाई आसान नहीं है 4-5 घंटे के लिए एक ही जगह पर बैठ जाना या फिर खड़ा रहना, तो फिर हाँ ऑडियंस भी अच्छी खासी ठीक ही थी। ऊपर से इस बार का रेसलमेनिया ट्रैक अगेन वीकेंड ने दिया है और ये शायद 5वां साल है जहाँ पर वीकेंड लगातार रेसलमेनिया को ही गाना दे रहा है, तो वो भी अच्छा ही रहा। लेकिन फॉरगेट इट, लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, द मेन मैच ऑफ फर्स्ट नाइट, द रॉक एंड रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ द फ्रीकिंग रॉलिंस। सो सबसे पहले अरीना में आया कोडी रोड्स अपने ट्रेडिशनल आउटफिट में विद बैंगर ट्रैक किंगडम, जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। आई मीन कोई भी ट्रैक जिसके अंदर ऑडियंस पर्सनली इन्वॉल्व होती है, अपनी ओर से गाना गाते हैं, वो ट्रैक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। खैर उसके बाद आया सेथ रॉलिंस एंड देन एंटर्ड द रॉक। और यहाँ नोटिस करना, रॉक जैसे ही अरीना में आया, हालांकि वो इस फेज में एक विलन की तरह अपीयर हो रहा है, लेकिन फिर भी बंदे की एंट्री पर कोडी और सेथ की एंट्री से ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज द रॉक। खैर आखिर में रोमन भी आ ही गया और शुरू हुई एक तहलका टैग टीम मैच, जो कि इसकी शुरुआत तो काफी वैनिला रही। रोमन सेथ को डोमिनेट कर रहा था बड़े आराम से, कोडी और रोमन भी काफी देर तक रेसलिंग करते ही रहे, बट देन एंटर्ड द रॉक एंड जस्ट लाइक दैट माहौल चेंज। रॉक ने काफी देर तक कोडी और सेथ को अच्छे खासे टाइम के लिए रगड़ा। उसके ऊपर जैसे कि अपने रॉक भाई साहब एक बोर्ड मेंबर है, तो उसने रेफरी के ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर बनाया रखा था कि यहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, अगर तूने बीच में उंगली की तो मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। सो या मैच स्टार्टेड विद वेरी ठंडा माहौल, बट जैसे जैसे बंदों के शरीर गर्म होते गए मजा आता गया। जहाँ मैच रिंग से बाहर आकर ऑडियंस के बीच भी शुरू हो गई। रॉक ने सेथ को फेशियल भी दे दिया, मतलब क्या कुछ नहीं देखने मिला। एक तरफ एंट्रेंस पे कोडी और रोमन लड़े जा रहे हैं, दूसरी ओर रॉक सेथ को ऑडियंस के बीच रगड़ रहा है। पूरे अरीना का इन्होंने काफी अच्छे से यूज किया, लेकिन पता है मैच असलियत में पिक कब कर गई, जब रॉक ने निकाला ममा रोड्स के नाम का पट्टा, और जो भाई उसके बाद सुताई हुई, वाह। फिर उसके बाद कोडी ने भी कमबैक किया और अनएक्सपेक्टेडली नो वन थिंक कि रोमन रॉक को स्पीयर चेप देगा, जो कि उसने देना तो कोडी को ही चाहा था, लेकिन सेथ बीच में आ गया और वो स्पीयर जड़ गया रॉक के ऊपर, विच इज ऑल्सो वेरी शॉकिंग टू सी। ऊपर से रॉक ने रॉक बॉटम भी खाया कॉमेंट्री टेबल पे, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर रॉक और रोमन हार सकते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। द विनर इज रॉक एंड रोमन रेंस, जिसका सीधा सीधा मतलब यही निकल रहा था कि सेकेंड नाइट में अब जो भी रोमन और कोडी की मेन फाइट होने वाली है, उसमें ब्लड लाइन कीड़ा करेगी और अब उनको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि सेकंड नाइट में जो कुछ भी हुआ वो डेफिनेटली एक सिनेमा से तो कम नहीं था। जहाँ इसकी शुरुआत भी कोडी की दासो एंट्री से ही हुई, जिसमें कहीं ना कहीं उसकी आंखों में वो टेंशन फील हो रही थी। उसे पता था कि आज जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड होने वाला है। खैर उसके बाद रोमन भी अपना एटीट्यूड के साथ रिंग में आ ही गया, हालांकि उसके चेहरे पर मैच का जरा सा भी प्रेशर नहीं दिख रहा था। उसे पता था कि उसे बैक करने के लिए रॉक आएगा 101%। सो इन दोनों की मैच भी स्टार्ट हुई और जैसा कि यहाँ पर भी कोई
डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने वाला था, तो दोनों ने एक दूसरे पर अच्छे खासे पैतरे यूज किए। रोमन ने एक स्टिक से कोडी को भी अच्छा खासा पीट ही दिया। मैच रिंग से बाहर ऑडियंस के बीच भी चलती रही। दोनों ने एक दूसरे को काफी देर तक अच्छी खासी टक्कर भी दे दी। कोडी रोमन पर थोड़ा बहुत भारी हो ही रहा था, लेकिन उसी बीच आ गया जिमी उसो और उसने कोडी को ढेर भी कर दिया। लेकिन इस बार जिमी को रिंग से बाहर निकालने आया उसका सगा भाई जे उसो। उसने जिमी को एक स्पीयर एंट्रेंस पे दे दिया और दोनों वही ढेर हो गए। जब उसके बाद रिंग में आया सोलो सिक्वा। उसने ठीक पिछली रेसलमेनिया की तरह इस बार भी कोडी को स्टैप किया ताकि रोमन जीत सके। लेकिन किसे पता था कि इस बार कोडी अकेला बिल्कुल भी नहीं है और सोलो सिक्वा की तो गांड तब फट गई जब यह हरकत हुई। यस, रेसलमेनिया 40 की मेन फाइट में आ चुका था जॉन द फकिंग सीना और बंदे ने आते ही भाई पहले तो सोलो सिक्वा को खोला, फिर रोमन को भी रगड़ दिया। लेकिन यहाँ पर एक और मेन किरदार का आना अभी बाकी है। यस, और इस टाइम तक माहौल इतना गर्मा चुका था कि ऑडियंस के साथ साथ कोडी को भी लग रहा होगा कि खत्म हो गया, क्योंकि अकेला जॉन सीना आया था, उसे भी रॉक ने रॉक बॉटम देकर ढेर कर दिया। अब कौन ही आएगा? सेथ रॉलिंस आया, उसने कोशिश भी की, लेकिन लंगड़ा होने के चलते रोमन ने उसे एक स्पीयर देके शांत करवा ही दिया। उम्मीद ने अपना गला ऑलमोस्ट घोट ही दिया था, लेकिन तभी आया और यही वो टाइम था जब मैंने तय कर दिया कि भाई मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं चाहे जो भी हो जाए। खैर उसके बाद वही हुआ जो होना था। अंडरटेकर गिव चोक स्लैम टू द रॉक और वो उसे लेकर रिंग से गायब ही हो गया। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कोडी रोड्स मैच जीत चुका है, ना 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 ना। रोमन के पास मौका था उस चेयर के साथ कोडी को मार के पिनफॉल करने का, लेकिन ब्रो बदला मीठा होता है और उसी 10 साल पुराने बदले को चखने के लिए रोमन ने सेथ रॉलिंस को चेयर से पीट दिया और इसी मौके का फायदा उठा के कोडी ने पीट पीट के रोमन को ढेर कर दिया और उसे पिनफॉल करके बन गया न्यू चैंपियन। ऑल इन ऑल इस साल की रेसलमेनिया कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनिया थी, जिसने भाई एंटरटेनमेंट भरपूर प्रोवाइड किया। मैं खुश हूँ। खैर इसके अलावा इस सारे माहौल को लेकर आपके क्या विचार है कमेंट्स में जरूर शेयर कर देना और वीडियो में कहीं से भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ब्रांड वीडियो के साथ, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।